सभी लोग अपने अपने हमारे पार्टी के ना राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के चाणक्य डॉक्टर के आदरणीय गोपाल भैया जी से अनुरोध करूंगा कि कुछ हमारे यहाँ पे प्रधान आए हैं लोग जो अपनी पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं दादा, तो मैं उनका आपसे सम्मान कराना चाहता हूँ दादा। शैलेश कुमार पाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया तो पटेल साहब को बनाया, तो न करेंगे आप राजा भैया। आप पीडीए की बात करेंगे, अरे साल की बात छोड़ दीजिए, पिछली बार भी राजा भैया ने आदरणीय यादव जी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था। ये हमारे राजा भैया है। लोग सीट चुनते हैं सुरक्षित जहाँ पर उस जात का ज्यादा माहौल होता है, लेकिन राजा भैया जहाँ से लड़ते हैं वहां पर सिर्फ 8 से 10 हजार क्षत्रिय है, लेकिन जीत इतिहास बनाती है। ये आप सबको मालूम है। समय बहुत है, बहुत राष्ट्रीय महासचिव बैठक करूंगा जी। 4 बार के विधायक जनसत्ता के प्रदेश में कमान संभाल रहे विनोद जी, प्रधान महासचिव विजय राजावत जी, महासचिव अजय राणा जी, युवा अध्यक्ष बलबीर भाई, धर्मेंद्र जादव जी प्रदेश सचिव, जितेंद्र सेंगर जी प्रदेश उपाध्यक्ष व्यापार मंडल, सुनील पटेल जी जो प्रतापगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष के पति हैं, मंडल अध्यक्ष, और लखनऊ से आए हुए हमारे सुवेदी जी जिलाध्यक्ष। आज बहुत लेट हो रहा है, कई जगह कार्यक्रम है, किस तरह से विस्तार किया जाए, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, इसमें आपकी राय चाहिए। आप लिखित भी कार्यालयों में राय दे सकते हैं। एक बार भाई विस्तार के लिए किस तरह से विस्तार किया जाए। पार्टियां प्रदेश में बहुत सारी बनी है, यहाँ उनके विधानसभा नहीं पहुंच पाए। आपकी आशीर्वाद से जो पार्टी बनी 6 साल पहले, जिसके आप गवाह बने लखनऊ जाके, आपके आशीर्वाद से स्थापना हुई। पहली एक ऐसी पार्टी है जो जिसके 2 विधायक एक एमएलसी जीते। जितने दल हैं सर्व समाज की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव लड़ना होता है तो अपनी जात के बाहुल्य से जाके लड़ते हैं। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां से चुनाव लड़ते हैं जहां मात्र 8,000 ठाकुर, और आज तक वो जीतते चले आए। 4वीं बार विधायक आपको वहां की जनता की जनता की वजह से सरकार के समर्थन नहीं हो रहा। लोग संविधान की बात करते हैं। संविधान अभी आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव में संविधान से छेड़छाड़ हो गई, संविधान से छेड़छाड़ हो गई। संविधान से छेड़छाड़ तो लोगों ने पहले ही किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है जनसेवक, लोकसभा जनसेवक, विधानसभा जनसेवक और ग्राम पंचायत जनसेवक, तीनों को उन्होंने बदल दिया। एक को विधायक बना दिया, एक को एमपी बना दिया, एक को प्रधान बना दिया। बाबा साहब ने बहुत सोच के जनसेवक लिखा था, ताकि जो भाग जाता है 5 साल के लिए बिना भेदभाव, बिना जातिवाद के अपना सेवक चुन सके। सेवक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव, हम लोग आए हैं समीक्षा करने के लिए, लोगों से राय लेने की, किस तरह से पार्टी को और बढ़ाया जाए, किस तरह से विस्तार किया जाए।
इस पे राय और पार्टी विस्तार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नोटिस खा लिया है। और जब शादी ब्याह आता है तो उसमें जांच देखी जाती है, लेकिन कुछ नेता जैसे चुनाव आता है वैसे जातवाद की बात करने लगते हैं। अगर वो जीत जाते हैं, आप जात के नाम पे वोट मांगते हैं, जीत जाते हैं तो अपने बेटे की शादी किसी और जात में करते हैं, फिर आप जात उनको नहीं करती। ये जातवाद जो करते हैं वो देशद्रोही है, उनको हम देशद्रोही मानते हैं जो जातवाद की बात करते हैं। और वैसे भी सेवक की कोई जात हुआ करती है क्या? पानी पिलाने वाले देखते किस जात का है, खाना परोसने वाले देखते हैं। तो सेवक आप लोकतंत्र में आपको एक अधिकार मिला, मताधिकार, और उस मताधिकार से आप अपने सेवक को चुनते हैं। तो हमारा निवेदन है सब जातियों के पीछे चलें, सब जाति को जोड़ के चलें, जातिवाद का विरोध करें, समाजवाद की बात करें। बुलाया और सिंहासन में से बैठा के उनसे गुरुमंत्र दिया, और वहीं उनकी खड़ाओं को जब शादी हो गई तो उनकी खड़ाओं को ही आशीर्वाद देके बाहर नहीं जाया करते थे। आज उनको तो लीला रची थी, लेकिन वो जाके यादव क्या पड़े कि उन्होंने संदेश दिया कि जातिवाद खराब थी। भगवान से लेके ये संक्षेप में बैठक समीक्षा और स्वागत देखिए, समीक्षा बैठक में राजा भाई हमने बता दिया आपको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हम लोग पदाधिकारियों के साथ समीक्षा करने आए हैं कि संगठन को और मजबूत किया जाए, किस तरह से किया जाए, इसके बारे में राय लेने आए। राजा भैया इस पार्टी को अपना परिवार मानते हैं और राजा भैया परिवार से हम राय लेने आए थे कि किस तरह से और संगठन को गाँव स्तर तक मजबूत स्तर पर मजबूत किया जाए। अरे देखिए, ऐसा है कि छोटे छोटे मुद्दों पर जब पार्टी आवाज उठाती है, चर्चा में रहने से राजनीति होती है। जब छोटी समस्या मान लीजिए किसी को खाद नहीं मिला, पानी नहीं मिला, नहर में पानी, तो इन मुद्दों को लेकर जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो धरना प्रदर्शन करें। कौन कौन से चुनाव तैयारी कर रही है? कौन कौन सी? जिला पंचायत और विधानसभा। लक्ष्य हमारा विधानसभा है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता जिला पंचायत लड़ना चाहते हैं, तमाम हमारे पदाधिकारी लड़ना चाहते हैं, तो लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। वो पार्टी से टिकट चुनाव लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे तो नहीं। तो जिला पंचायत में जहाँ जनपद में चाहेंगे वहाँ होगा। जैसे मान लीजिए कोई कार्यकर्ता को चुनाव लड़ना चाहता है, अध्यक्ष जी से कहा कि साहब हम लड़ना चाहते हैं, तो अध्यक्ष जी उसको टिकट दे सकते हैं, उसको लड़ा सकते हैं। ये पार्टी ने कहा है। ये जरूरी नहीं कि पूरे जनपद में अगर कानपुर 40 सीटें 40 से वो चुनाव लड़ेगी, ये अनिवार्य नहीं है। 2 सीट पे लड़ा, अगर मजबूत स्थिति है तो 2 सीट पे लड़ा, कोई इसमें नहीं है कि साहब पूरे उसमें लड़ा। विधानसभा की तैयारी करें।